南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバー सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। द डेंजरिंग माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 10 की शुरुआत होती है इचिकावा के साथ। यहाँ पे इचिकावा ये सोच रहा होता है कि आज से हमारा न्यू सेमेस्टर शुरू हो चुका है। फिर से शिफ्ट होता है स्कूल के प्लेग्राउंड में, जहाँ पे इचिकावा स्टूडेंट लिस्ट देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि वो इस साल किस क्लास में है। तभी इचिकावा के पास एक मैसेज आता है जहाँ पे यामाटो से बताते हैं कि मैं अपनी न्यू क्लास में हूँ। फिर इचिकावा अपनी न्यू क्लास की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे इचिकावा क्लास का गेट खोलता है उसे पता लगता है कि यामाटा भी उसके साथ इसी क्लास में है और इचिकावा को देख के यामाटा बहुत खुश हो जाती है। फिर यामाटा इचिकावा की तरफ भागते हुए आती है, फिर इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है और इचिकावा यामाटा से बात नहीं करता। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के बेंच पे, फिर शिफ्ट होता है बाहर हॉलवे में, जहाँ पे यामाटा चीसान से पूछते कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जहाँ पे चीसान ने बताते कि किसी भी क्लास लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। फिर शिफ्ट होता है स्टाफ रूम में, जहाँ पे वो अपने क्लासेस से ये पूछ रहे थे कि मैं किस क्लास में हूँ। फिर उनको क्लास टीचर ने बताता है कि तुम यामाटा की सेम क्लास में हो। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही यामाटा वहाँ से निकलती है वो देखते है कि इचिकावा भी वहीं खड़ा हुआ था। फिर यामाटा इचिकावा को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर शिफ्ट होता है क्लास में इचिकावा और यामाटा के ऊपर, जहाँ पे यामाटा इचिकावा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। फिर शिफ्ट होता है छुट्टी के टाइम क्लास में, जहाँ पे सिर्फ इचिकावा और यामाटा ही थे। फिर यामाटा इचिकावा के पास जाके बैठ जाती है। फिर इचिकावा से पूछता है कि तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों बोला। फिर यामाटा इचिकावा को एक पैकेट देती है जिसमें इचिकावा के लिए एक गिफ्ट होता है। पर जैसे ही यामाटा इचिकावा को उसका गिफ्ट दिखा रही होती है तभी क्लास में कोई आ जाता है, तो यामाटा और इचिकावा दोनों डर जाते हैं और फिर टीचर के डेस्क से जाकर नीचे छुप जाते हैं। तभी उनकी क्लास की कुछ लड़कियां उस क्लास में आ जाती है। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है इचिकावा और यामाटा डेट कर रहे हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है पता नहीं। फिर वो लड़कियां वहां से जाने लगती है। फिर यामाटा इचिकावा से पूछते क्या हम डेट कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे इचिकावा अपने घर जा रहा होता है, पर तभी वहां से पीछे से यामाटा आ जाती है। फिर शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में नर्स रूम में, यहाँ पे सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा था। तभी यामाटा पीछे से आगे इचिकावा के हेल्थ कार्ड में देखने लग जाती है। फिर इचिकावा यामाटा से बोलता है कि पहले तुम अपना कार्ड दिखाओ। ये दोनों हॉलवे में होता है जब ये बात हो रही होती है और उनको ये बात करते हुए एक लड़की देख लेती है और फिर ये दोनों अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। फिर वो लड़की यामाटा और इचिकावा से बात करने लगती है। फिर यामाटा उस लड़की के बालों से खेलना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक लड़की आ जाती है, यामाटा को रोक देते है उसके बालों से खेलने के लिए। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर लाइब्रेरी में। तभी यामाटा वहाँ पे आ जाती है। इचिकावा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाटा इचिकावा से कहते हैं कि हम दोनों अपनी हाइट मेजर करेंगे और यहाँ पे बुक शेल्फ में लिख देंगे। फिर यामाटा इचिकावा की हाइट मेजर करती है और वहाँ पे मार्क कर देती है। फिर इचिकावा यामाटा की हाइट मार्क करने लग जाता है। फिर देखते हैं कि यामाटा उससे बहुत लंबी है। फिर यामाटा और इचिकावा विंडो के पास जाकर कुछ बात करने लग जाते हैं और जैसे ही इचिकावा यामाटा के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। तो वो दोनों उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, पर वो लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर यामाटा अपने सामने कर्टन लगाकर इचिकावा से बात करना शुरू कर देती है। इचिकावा से पूछते हैं तुम कुछ कह रहे थे। इचिकावा कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो लड़की वो कर्टन हटा देती है या कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। फिर शिफ्ट होता है क्लास में, यहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने नई सीट अलॉट कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा को लास्ट विंडो सीट मिली होती है। तभी वही लड़की आगे यामाटा के साथ अपनी सीट चेंज कर लेती है और फिर हमें पता लगता है कि यामाटा और इचिकावा दोनों बेंचमेट बन चुके हैं वापस। फिर शिफ्ट होता है छुट्टी के टाइम क्लास में, जहाँ पे इचिकावा देखता है कि यामाटा के एक बुक में एक लेटर रखा हुआ था। इचिकावा उस लेटर को निकाल के पढ़ने लगता है। ये लेटर यामाटा ने उस लड़की के लिए लिखा था जो उन्हें लाइब्रेरी में मिली थी, जहाँ पे यामाटा उस लड़की को बता रही होती है कि इचिकावा और उसका रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। फिर इचिकावा उसको आधा पढ़ के वहीं रख देता है और इसके साथ ही हमारा 10th एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। शुरुआत होती है क्लासरूम में, जहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने बता रही होती है कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर, जहाँ पर उसके पास एक लड़का आया होता है उसे कुछ पूछने के लिए, क्या तुम हमारी टीम के राइडर बनोगे। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा और इडाची के ऊपर बॉयज वॉशरूम में, यहाँ पे इडाची इचिकावा को बता रहा होता है कि वो दूसरी टीम का राइडर बनेगा। फिर इडाची इचिकावा से पूछता है क्या तुम राइडर बनोगे उस टीम के। फिर इचिकावा मना कर देता है और इचिकावा उसके बाहर जाके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे यामाटा आ जाती है और इचिकावा के हाथ पे लगी हुई चोट देखने लगती है। फिर यामाटा इचिकावा से पूछती है ये लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चोट के निशान अब भी है तुम्हारे हाथ पे। फिर यामाटा इचिकावा को थैंक्स और सॉरी बोलती है। ये सब पीछे से अडाची देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कानाजाकी और एक लड़का और आ जाता है। फिर अडाची कानाजाकी से पूछता है क्या तुम इचिकावा और यामाटा के साथ व्हाइट डे पे थे, और फिर कानाजाकी कहता है हाँ। फिर अडाची इचिकावा और यामाटा के पास जाता है और इचिकावा को बोलता है कि तुम्हें दूसरी टीम का राइडर बनना पड़ेगा और ये एक मैन टू मैन मैच होगा। फिर इचिकावा हाँ बोल देता है। फिर शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट पे, जहाँ पे इचिकावा रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रनिंग की प्रैक्टिस करते करते एक पार्क में पहुंच जाता है और एक वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक लेता है, जिसमें इचिकावा पीछे देखता है उसे पता लगता है और कोई नहीं यामाटा थी जो अपने पैक डॉग के साथ आई थी इस पार्क में। फिर शिफ्ट होता है उस पार्क के एक बेंच पे, जहाँ पे यामाटा इचिकावा से पूछ रहे थे क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर इचिकावा से बताता है कि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रैक्टिस करने आया था यहाँ पे। फिर यामाटा इचिकावा से पूछते कि हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करें। फिर शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट पे यामाटा और इचिकावा के ऊपर, जहाँ पे वो दोनों रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमें पता लगता है कि इचिकावा और यामाटा रनिंग करते करते यामाटा के अपार्टमेंट के बाहर आ गए थे। फिर यामाटा इचिकावा को बताती है कि मेरे पास बहुत
सारे टूल है प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के लिविंग रूम में। यामाडा इचिकावा के लिए एब रोलर लेके आती है। सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर जहाँ पे वो एब रोलर से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यामाडा अपने फादर को एक डंबल ले आते है इचिकावा के लिए। ऐसे इचिकावा उस डंबल को उठाने लगता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है और गिरने लगता है। यामाडा उसके पीछे जाकर उसे बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स फैसिलिटी डे के ऊपर जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के ऊपर मार्कर से कुछ ना कुछ लिख रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के स्टेयर्स पे जहाँ से इचिकावा नीचे आ रहा होता है। जैसे इचिकावा वहाँ पे नीचे आता है यामाडा भी वहाँ पे आ जाती है। इचिकावा के हेड पे कुछ लिख देती है और उसे हेडबैंड पहना देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में यहाँ पे बारिश की वजह से गेम कैंसिल होने वाली होती है कि अडाची स्पोर्ट्स के पास जाता है और कहता है कि हम बारिश में भी खेल लेंगे। तभी वहाँ पे इचिकावा आ जाता है, कहता है कि हम भी खेल लेंगे। फिर बारिश में उस गेम की शुरुआत होती है। फिर इचिकावा और अडाची के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है गेम में, अडाची जीत जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नर्स रूम में इचिकावा और अडाची की मॉम के ऊपर। यहाँ पे अडाची की मॉम इचिकावा के फर्स्ट एड कर रही होती है। तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है। यामाडा को देख कर अडाची इस रूम से बाहर आ जाता है। अडाची देखता है कि इस रूम में इचिकावा की बहन जा रही होती है। जैसे इचिकावा की बहन उस रूम में जाती है उसे पता लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं था, पर उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो उस रूम से बाहर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामाडा इचिकावा के लिए लंच बॉक्स लाई होती है। फिर वो दोनों उस लंच बॉक्स में से खाने लगते हैं। फिर यामाडा वहाँ से जाने लगती है। साथ ही मेरा 11th एपिसोड। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेट डायनामाइट्स को। ありがとうだ。ありがとう。ありがとうだ。